नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज अपने YouTube चैनल जय किसान पर एक अलग विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं और जो सावधानियां हैं, उन सभी पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। और आज मेरा विषय है पुराना ट्रैक्टर की खरीदी। अक्सर किसान भाई जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते मगर यंत्रीकरण में बड़े रुचि रखते हैं और वो नया ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, इसलिए वो नया ट्रैक्टर के बदले पुराना ट्रैक्टर खरीदते हैं, जिसको हम बदले का ट्रैक्टर कहते हैं। किसान भाइयों, जो बदले का ट्रैक्टर जो हम खरीदते हैं, बदले के ट्रैक्टर में कुछ जानकारी हमें पहले से हासिल कर लेना चाहिए। सिर्फ किसी सेल्समैन या किसी परिचित के कहने पर हम पुराना ट्रैक्टर ना खरीदें। जिन जिन बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहली बात यह है कि जो ट्रैक्टर आप खरीदने जा रहे हैं वो ट्रैक्टर गिरवी तो नहीं है, वो ट्रैक्टर बैंक का लोन उसका अभी बाकी तो नहीं है। ध्यान रखिए, गिरवी ना हो, बैंक का लोन उसका बाकी ना हो और बहुत सारे कागजात जो हैं उसके आपके पास होने चाहिए। जैसे वो ट्रैक्टर पहले उसका लगातार बीमा होता रहा हो। देखिए, बीमा के कागजात भी जरूर देखिए और रजिस्ट्रेशन देखिए कि ट्रैक्टर समय पर रजिस्टर्ड था, कहां था रजिस्टर्ड, और समय समय पर इसके पूरे के पूरे कागजात किसान के साथ मौजूद थे। ये ट्रैक्टर किस वर्ष में खरीदा गया था, कौन सा मॉडल है, और ये ध्यान रखें कि इसके सभी हिस्से पुर्जे ओरिजिनल हैं या नहीं है। किसान भाइयों, ये जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो पुराने ट्रैक्टर हैं, इन पर आमतौर पर बैंक लोन नहीं देती है, तो किसान भाइयों को इसका पूरा जो खर्च है स्वयं उठाना पड़ता है। तो मैं किसान भाइयों से कुछ सावधानियों के विषय में भी बात करना चाहूंगा। जैसे जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें तो उस ट्रैक्टर को अपने खेत पर अपने यंत्रों के साथ जरूर चलाएं। यंत्रों के साथ चलाने से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और जब भी आप यंत्र के साथ चला रहे हैं तो ट्रैक्टर की आवाज जो होती है वो उसकी बहुत बड़ी पहचान है। ट्रैक्टर की स्थिति की क्या है, ट्रैक्टर की स्थिति क्या है, तो वो आवाज को समझें और ये समझें कि ट्रैक्टर आसानी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें बहुत धुआं तो नहीं आ रहा है, चलाने में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, कोई अन्य किस्म की परेशानी तो नहीं है। सारे हिस्से पुर्जे जैसे ब्रेक है, क्लच है, स्टीयरिंग है, सारे हिस्से पुर्जों को आप एक बार चलते हुए ट्रैक्टर में जरूर देखें। देखिए किसान भाइयों, एक और बड़ी जरूरी बात है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि इनके डीलर उपलब्ध हैं कि नहीं। डीलर के उपलब्धता का मतलब मेरा यह है कि इसके हिस्से पुर्जे ओरिजिनल मिलते हैं कि नहीं मिलते। ध्यान रखिए, हमने पुराना ट्रैक्टर जरूर लिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस्तेमाल किए हुए पुराने या नकली किस्म के हिस्से पुर्जे हम खरीदें। बिल्कुल नहीं किसान भाइयों, हमेशा ओरिजिनल हिस्से पुर्जे खरीदें। तो जब डीलर होगा तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स और मिस्त्री, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी ट्रैक्टर खरीदने से पहले, निर्णय करने से पहले। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ये बहुत सारी जानकारियां, खासतौर पर कागज, जो भी कागज है वो ओरिजिनल है। कभी कोई दुर्घटना तो नहीं हुई इस ट्रैक्टर से। देखिए, ये दुर्घटना के बारे में भी आप पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बाद में आप इसका पूरा रजिस्ट्रेशन कराएं, बीमा कराएं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको ये बार बार कहता हूं कि पुराना ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा लंबे समय तक आपको लाभ दे सकता है और एक ये कमाने का बहुत अच्छा साधन है। अगर आप इसको किराए पर चलाएंगे तो ये एक रोजगार का भी बहुत अच्छा साधन है। किसान भाइयों, ये मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सिर्फ इस्तेमाल करके कार की तरह घर में इस्तेमाल कर लें, घर में रख लें। नहीं, इसको हम अधिक से अधिक एक कमाऊ पुत्र की तरह हम इसको प्रयोग करें। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं किसान भाइयों कि कागजात जो है वो बहुत जरूरी हैं, पूरे कागजात, और इसको चलता हुआ जरूर देखें, खेत में चला करके देखें। और एक जब भी आप खरीदने जाएं तो एक अच्छे करीबी जानकार मिस्त्री को जरूर लेके जाएं ताकि वो उसकी पूरी अच्छी जांच परख कर ले। इसलिए सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि खरीदने के बाद में आपको ट्रैक्टर एक बार बिक गया, आपने खरीद लिया, उसमें आपको पछतावा ना हो, कोई नुकसान की भावना नहीं हो। तो इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, ये जितने भी कागजात हैं, ये सारे कागजातों को आप जांच लें किसान भाइयों।
तो मैं फिर से आपसे कहता हूं कि पुराने ट्रैक्टर को अगर आप ठीक से प्रयोग करेंगे, रख रखाव करेंगे तो लंबे समय तक आप चला सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल जय किसान को शेयर करिए, ताकि मैं समय समय पर आपको और नई नई किस्म की जानकारियां दे सकता हूं। नमस्कार किसान भाइयों, पुराने या बदले के ट्रैक्टर को खरीदने हेतु आवश्यक बातों को ध्यान में रखिए। पहला, एक्सचेंज वाला ट्रैक्टर अथवा इस्तेमाल किया हुआ ट्रैक्टर या पुराने ट्रैक्टर का अर्थ होता है कि यह ट्रैक्टर कुछ सालों तक प्रयोग में लाया जा चुका है। ट्रैक्टर की आयु का अर्थ होता है कि वह कितने घंटों तक चल चुका है, ना कि यह कि वह कितने वर्ष पहले खरीदा गया है। आमतौर पर इस्तेमाल किए हुए पुराने ट्रैक्टर को ट्रैक्टर के अधिकृत डीलर ही बेचते हैं अथवा बेचने में सहायता करते हैं। इस्तेमाल किए हुए ट्रैक्टर की अच्छी तरह से जांच के बाद ही खरीदने का फैसला करना चाहिए। ट्रैक्टर के बाहर से दिखने वाले स्वरूप को देखकर ट्रैक्टर खरीदने का फैसला कभी भी ना करें। इस्तेमाल किए हुए ट्रैक्टर बेचने वाला उसकी पूरी सफाई और पेंट इत्यादि करके और छोटी मोटी टूट को सुधार कर ही बेचता है, इसलिए उसके बाहरी रंग रूप पर ना जाएं। पुराना ट्रैक्टर खरीदने से पहले उसके मालिक के विषय में, उसकी फसलों के विषय में और उसके यंत्रों के विषय में जानकारी लेना ट्रैक्टर खरीदने का फैसला लेने में बहुत मददगार होता है। इस्तेमाल किए हुए ट्रैक्टर में कई घंटों या वर्षों तक प्रयोग के बाद में उनके हिस्से और पुर्जों में घिसावट आ जाती है, जिससे ट्रैक्टर के हॉर्स पावर अथवा शक्ति में कमी आ जाती है। इसलिए यह भी जांचना आवश्यक है। पुराने ट्रैक्टर को खरीदने से पहले संबंधित सभी कागजातों की जानकारी व जांच ज़रूर कर लें। चूँकि इस्तेमाल किया हुआ या पुराना ट्रैक्टर बेचने में 2-3 पक्ष शामिल होते हैं, इसलिए बेचने की प्रक्रिया में हर पक्ष अपने हिस्से का मुनाफा लेता है। अतः ऐसा ट्रैक्टर खरीदने से पहले मोलभाव ज़रूर करें। इस्तेमाल किया हुआ बदले का ट्रैक्टर खरीदने से पहले अच्छे मिस्त्री और जानकार व्यक्ति को यह ज़रूर दिखाएं, उसकी सही कीमत तय करें, फिर खरीदने का फ़ैसला करें। इस्तेमाल किए हुए पुराने ट्रैक्टर को खरीदते समय सभी ज़रूरी कागजात और प्रक्रियाएं अपने नाम पर ज़रूर करवाएं, जैसे रजिस्ट्रेशन और बीमा इत्यादि अपने नाम पर करा लें। अपने खेत में इस ट्रैक्टर को चलाकर देखने से उसकी सही शक्ति और कीमत की जानकारी तो मिलती ही है। ऐसा करने से ऐसे ट्रैक्टर की कमियों का भी अंदाज़ा हो जाता है। अतः पुराने ट्रैक्टर को अपने खेत में चलाकर ज़रूर देखें।